ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। जैसे कि इस एकादशी के नाम से ही पता चल रहा है, पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली एकादशी। तो वंश वृद्धि के लिए, वंश के विस्तार के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने से संतान की उन्नति होती है और संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और संतति की उम्र लंबी होती है। शास्त्रों में इस प्रकार से कहा गया है कि इस व्रत को हर उस विवाहित महिला या पुरुष को रखना चाहिए जिनकी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को धारण करने से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं, इसलिए इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। और मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और किसी भी मनोकामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करें कि पुत्रदा एकादशी कब है, तो देखिए, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जनवरी 2024 को शाम को 7:26 पर और समाप्त होगी 21 जनवरी 2024 को शाम को 7:27 पर। ऐसे में हमें व्रत कब धारण करना है, तो देखिए, सूर्योदयकालीन एकादशी तिथि के अनुसार 21 जनवरी 2024 को रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो जो भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे 20 जनवरी को दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं, देखिए, दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन आपको नहीं खानी चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं। तो शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि रात्रि में भोजन नहीं करना है आपको। अगर संभव हो तो रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है। तो शास्त्रों के अनुसार गंगा इत्यादि कोई पवित्र नदी हो तो ऐसे नदियों में स्नान करने का महत्व है। अगर ऐसा संभव नहीं हो, कोई आसपास जलाशय न हो, कोई पवित्र नदी न हो, तो घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो तो सबसे पहले उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करवाइए, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान को उन्नति की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो अपनी संतान की उन्नति के लिए भी या फिर संतान की प्राप्ति के लिए भी आपको लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में नहीं है तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय आपको अपने मन में मानसिक रूप से लड्डू गोपाल के चित्र का ध्यान करना है और फिर उन्हें माखन मिश्री का भोग अर्पित करना है। पूजा करते समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए पूजा कर लीजिए।
और पूजा पूर्ण करके भगवान श्री विष्णु की आरती कर लीजिए। अब जैसे कि अगर आपने एकादशी का व्रत धारण कर रखा है तो पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं, या फिर चाहे तो निर्जल व्रत भी धारण कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। फल अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं धारण कर रहे हैं, सुबह की पूजा करने के बाद आप सात्विक भोजन ले सकते हैं। भोजन में लहसुन प्याज इत्यादि मत लीजिए और चावल का सेवन आज आपको नहीं करना है। तो पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर आप सुबह शाम की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की फिर से पूजा करनी चाहिए। तो भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक आप जला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक भगवान श्री विष्णु के सामने अर्पित किया जाता है तो इससे हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है, तो जितना समय आपसे हो सके आप रात्रि में जागरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, या कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। रात्रि जागरण आपसे जितने समय हो सके उतने समय तक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी रात्रि जागे, जितना आपसे हो सके उतने समय तक जरूर जागना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके भोग लगाकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप एकादशी के दिन भी पूजा करते हैं तो भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान को आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। फलों का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या फिर मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके अलावा पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। दूध दही घी शहद शक्कर पांचों चीज़ें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और भगवान का अभिषेक भी आप इसी से कर सकते हैं। फिर थोड़े से पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। अच्छा, जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु बिना तुलसी पत्ते के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए, तो एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़ कर रखिए, फिर पूजा में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद आपको भोग लगाना है। जो भी आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाते हैं अपना व्रत खोलने के लिए, उसे ही भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद से उसी में से आप स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं और घर के परिवार के सभी सदस्यों को भी वितरित कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से पहले, अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं, तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। भोजन की कच्ची सामग्री निकालने के बाद आप स्वयं भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और दान की सामग्री के साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी जरूर रखने चाहिए। तो दशमी से द्वादशी तक एकादशी व्रत के इस प्रकार से नियम पालन करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई भी कामना हो, जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण करते हैं, हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। दैहिक दैविक और भौतिक जो भी हमारे पाप कर्म होते हैं, संचित पाप कर्म, चाहे वो इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के, सभी प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। अब बात करें आज के विशेष उपाय के बारे में, तो देखिए, एकादशी के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर प्रकार के सुख समृद्धि, संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति की कामना हो या फिर संतति के उत्थान की कामना हो या फिर कोई भी मनोकामना हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करने से। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, तुलसी के पत्ते आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ सकते हैं, तो एक दिन पहले से ही तोड़ कर रखिए और फिर पीले धागे में आप सभी पत्तों को पिरो लीजिए। और फिर एकादशी के दिन जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय तुलसी के पत्तों की माला भगवान श्री विष्णु को अर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और इसके साथ ही प्रदोष का व्रत कब है, अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो कब आपको व्रत धारण करना है, पूर्णिमा कब है, व्रत और त्योहारों से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।